नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आप देख रहे हैं पंचतंत्र, एक ऐसा डिबेट शो जो टीवी न्यूज के इतिहास में न केवल हाइपर लोकल शो है, बल्कि इस शो के मेहमान भी पूरी तरह वहीं के हैं जहां का टॉपिक होगा। पंचतंत्र में आज होंगे वोकल फॉर लोकल बीकानेर के साथ। बीकानेर संभाग जो इस कड़ाके की ठंड में भी चुनावी गर्माहट को लपेटे हुए है। श्री करणपुर में हो रहे चुनावों पर प्रदेश भर की नजर है। हो भी क्यों ना, ये चुनाव ऐसे वक्त पर हो रहे हैं जब भजनलाल सरकार 1 महीने का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। इन चुनावों में जीत हार का मैसेज बहुत बड़ा होगा, तो आज इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ेंगे एक एक कर आपको इंट्रोड्यूस करता जाऊंगा। फिलहाल मेरे साथ सहयोगी रवि विश्नोई जुड़ रहे हैं और साथ ही विजेंद्र पूनिया जी प्रदेश मंत्री हैं बीजेपी के। आप दोनों का स्वागत है समाचार प्लस पर। रवि, आपसे मैं शुरुआत करना चाहता हूं। देखिए, क्या होता है कि ऐसे मोड़ पर ये चुनाव हो रहे हैं जिसको अगले विधानसभा चुनावों तक इसके नतीजों पर बात होगी। आप देखिएगा, लोगों के कमेंट्स में आएंगे, इसका मैसेज बहुत बड़ा रहने वाला है। रवि, रवि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी स्वप्निल जी। रवि, आपने सुना मैंने क्या कहा? स्वप्निल दोहरा दीजिए। ठीक है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि ये इन चुनावों के जो नतीजे रहने वाले हैं रवि, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, अगले विधानसभा चुनावों तक प्रवक्ता टीवी डिबेट्स में इसे कोट करने वाले हैं। इसका मैसेज बहुत बड़ा रहेगा। निश्चित रूप से स्वप्निल, देखिए जो करणपुर के विधानसभा चुनाव है, 199 सीटों पर पहले चुनाव हो चुके हैं। जनता ने अपना जनादेश दे दिया है और भाजपा की सरकार बन चुकी है। परंतु जो एक सीट बची हुई थी गुरमीत कुन्नर के निधन की वजह से उपचुनाव हो रहे हैं। यहां पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं और उसके बाद में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने यहां अपने प्रत्याशी को मंत्री पद से नवाजा है और जनता को एक मैसेज देने का प्रयास किया है, वो आने वाले वक्त में, यानी आप देखिए 5 तारीख को जब मतदान होगा और जब काउंटिंग होगी उसके बाद में, तो निश्चित रूप से आपने जैसा कहा कि आने वाले वक्त में कांग्रेस और भाजपा दोनों के प्रवक्ताओं को बोलने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। चलिए, मैं आगे आपके पास आऊंगा। विजेंद्र पूनिया जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। विजेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बहुत डेस्परेशन में बीजेपी ये चुनाव लड़ रही है? मुझे याद पड़ता है जब वसुंधरा राजे का कार्यकाल था और धौलपुर में चुनाव थे, तब लगभग पूरी सरकार धौलपुर में मौजूद थी। अब आज हम देखते हैं जितना दम आपने लगाया है वो उसके कम ही कहना चाहिए कि एग्जाम्पल्स कहीं और मिल पाएंगे। विजेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? स्वप्निल जी, आवाज आ रही है मेरी? जी विजेंद्र जी, सुन पा रहे हैं ना आप मुझे? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। विजेंद्र जी, मैं ये कह रहा था कि बीजेपी ने बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए हैं। मैं अगर ठीक ठीक याद कर पा रहा हूं तो जब राजेश सरकार का वक्त था तब धौलपुर के उपचुनावों में लगभग पूरी सरकार वहीं पर थी काफी दिनों तक। उतना जोर इस बार आपको लगाते देखा है, क्या कारण है इतना ज्यादा दम लगाने के? 199 सीट पर चुनाव हो गए, एक सीट बची है जिस पर अभी चुनाव होने जा रहे हैं। हाँ। तो स्वाभाविक बात है, 2 बार हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का दौरा हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रवास हुआ है और एक बार हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी, एक बार हमारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल जी, इन सबका प्रवास हुआ है। सहज रूप से पार्टी यहाँ अपना चुनाव लड़ती है, उसकी पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ रही है। हाँ, पर इतनी गंभीरता से ले रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज्यादा डेस्परेशन हो या किसी खास चीज को आपने रीड कर लिया हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव लड़ते, चुनाव को, हर चुनाव को, कोई चुनाव छोटा बड़ा नहीं होता और कोई चुनाव में कमजोर मानते। हर हालत में चुनाव जीतना, इसको लेकर जंग लड़ी जाती है। उसी चुनाव के हिसाब से हम चुनाव लड़ रहे हैं। आपके प्रत्याशी जो हैं, उन्हें जैसे ही राज्य मंत्री बनाया गया, विवादों की एंट्री हो गई प्रदेश में। अब देखिए, टेक्निकली हो सकता है वो पूरी तरह से बिल्कुल राइट हो, लेकिन उसका एक इनडायरेक्ट बेनिफिट तो मिलता है। क्या बीजेपी मोरल स्तर पर, मोरालिटी के स्तर पर इन सवालों का सामना करने को तैयार है?
100% आ रहा है। शायद जो भारत के कानून सम्मत जो है प्रक्रिया, उसके अनुसार मुख्यमंत्री जी ने उनको मंत्री पद से नवाजा है। और इस सप्ताह जो कार्यक्रम हुआ है, जो टीटी साहब को, किसी भी व्यक्ति को जो जिनको अपन मंत्री बना सकते हैं, उस हिसाब से बनाया मंत्री इनको। नहीं, लेकिन हमने भी देखा जैसे कि आपके जो चुनाव प्रचार रहा है उसमें एकाएक धार आ गई उन्हें राज्य मंत्री घोषित करने के बाद, तो एक इनडायरेक्ट बेनिफिट तो मिलता है। तो क्या ये एक सोचा समझा निर्णय था इनडायरेक्ट बेनिफिट के लिए, या वास्तव में आपने टीटी साहब का बैकग्राउंड देखा और उसे इनाम दिया गया है? अनुभवी राजनेता है, 2 बार मंत्री रहे हैं इस क्षेत्र से। यहाँ की जो मुख्य सिंचाई पानी की नहरी क्षेत्र का जो है, उसको पूरी बात को गंभीरता से समझते हैं, इसीलिए पार्टी ने सोच समझ के निर्णय किया उसके लिए। रवि बिश्नोई, मैं और ये जो आपने जी, हाँ, जो हाँ, आपने कहा विवादों से नाता, इसमें कहीं विवादों से नाता नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने इनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद अपने क्षेत्र में आके प्रचार में लगे। कहीं विवाद, ये कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयानों से इसको एक मुद्दा बनाया गया। ठीक है। रवि, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, इसमें तो कोई दौराय नहीं है कि एक करणपुर में चुनाव होते और खत्म हो जाते, न तो कोई सरकार गिरने की चांसेस इन चुनावों से बन रहे थे, न ही विपक्ष के बहुत ज्यादा मजबूत होने के चांसेस इससे बन रहे थे। लेकिन सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को राज्य मंत्री बनाने के बाद एकाएक ऐसा नहीं लगता आपको कि मुकाबला कुछ ज्यादा ही रोचक हो गया? बिल्कुल, देखिए, हॉट सीट बन गई है। हमेशा तो क्या होता है कि जब 200 सीटों पर चुनाव होते हैं, उनमें से कुछ 1 दर्जन के आसपास हॉट सीट होती है पूरे राजस्थान में, जिन पर सबकी निगाह रहती है। परंतु यहाँ एकमात्र सीट पर चुनाव हो रहे हैं और वो भी अब हॉट सीट बन चुकी है और भाजपा ने उसे हॉट सीट बनाया है। वजह साफ है। देखिए, भाजपा को कहीं न कहीं ऐसा लगता था कि यहाँ से सुरेंद्रपाल सिंह टीटी है, वो कहीं न कहीं उनको सपोर्ट की जरूरत है पार्टी की तरफ से और जो सरकार बन गई है उसकी तरफ से। इसलिए उन्होंने यहां पर सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को राज्य मंत्री का दर्जा देकर प्रत्याशी जो थे उनको यहां पर मैदान में उतार दिया। अब देखिए, मैं चर्चाएं बताता हूं आपको स्वप्निल, किस तरह की हो रही है। मैं 2 दिनों से श्री कर्णपुर विधानसभा इलाके में था। यहां पर भाजपा के तमाम नेता जो हैं वो आए हुए हैं और नुक्कड़ सभाएं छोटी छोटी वो कर रहे हैं। देखिए, सीपी जोशी प्रदेशाध्यक्ष कल यहां पर थे और कई जगह वो सभाओं में गए, छोटी छोटी सभाएं उन्होंने की, लोगों से बातचीत की। तो वहां एक बातचीत निकलकर सामने आ रही थी। भाजपा के नेताओं का आम जनता को यह संदेश है कि पिछली बार गुरमीत कुन्नर को कांग्रेस की सरकार में मंत्री नहीं बनाया गया था विधायक होते हुए। आप देखिए, बहुत ही इन्होंने एक जबरदस्त तोड़ निकाला इस बात का कि कुन्नर को मंत्री नहीं बनाया गया था और पूरे 5 साल जो है कर्णपुर विधानसभा को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं मिला। और जैसे ही हमारी सरकार आई है, हमने कर्णपुर विधानसभा को मंत्रिमंडल में एडवांस में प्रतिनिधित्व दे दिया है। तो ये इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं कि बिना विधायक बने उनको मंत्री बना दिया, वो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। परंतु उसका एक तोड़ इन्होंने जो निकाला है वो ये निकाला है। आपने बताइए, ठीक है, आपने जो तोड़ निकाला, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या इसी के बेसिस पर वोट मांगे जा रहे हैं, या फिर अभी भी मोदी की गारंटी और भजनलाल सरकार का काम 1 महीने का सामने रखा जा रहा है? देखिए, सबसे पहला जो अभी वोट मांगने के लिए जो इनके पास आधार है, वो यही आधार है कि भजनलाल सरकार बन चुकी है और अगले 5 साल में अगर 5 साल में आपको अगर अगले विकास चाहिए और श्री कर्णपुर को मंत्री पद चाहिए, जैसा कि ऑलरेडी वो दे चुके हैं, तो आप हमारे प्रत्याशी को विजयी बनाइए। ये इन्होंने एक लाइन यहां पर पकड़ रखी है। उसके बाद में जिस तरह से पिछले 1 महीने का जो कार्यकाल है, जिस तरह से यात्राएं निकाली जा रही है, प्रधानमंत्री के नाम से निकाली जा रही है। और आज तो मैंने ये भी सुना कि ये 1 जनवरी से जैसे ही गैस सिलेंडर इन्होंने 450 रुपए का किया, मुख्यमंत्री भजनलाल ने अमली जमा उस योजना को पहनाया है, तो उसके नाम पर भी वोट मांगे जा रहे हैं। आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, डबल इंजन का भी हवाला दिया जा रहा है कि आप डबल इंजन का हिस्सा बनिए राजस्थान और केंद्र सरकार का। तो इस तरह की बातें निश्चित रूप से भाजपा की तरफ से की जा रही है। ठीक है, मेरे साथ अब श्री गंगानगर संगठन महामंत्री कांग्रेस श्यामलाल शेखावटी जी भी जुड़ चुके हैं और साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि संजय सेठी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, मैं आप दोनों का भी स्वागत करता हूं समाचार प्लस पर। श्यामलाल जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। श्यामलाल जी, मेरा सवाल देखिए बहुत सिंपल सा है कि नतीजे आए को 2-3 दिन ही हुए थे और गहलोत साहब कर्णपुर में मौजूद थे। उन्होंने तो तुरंत अनाउंस कर दिया कि लोग बीजेपी से निराश हो गए 2-3 दिन में ही, और कहा कि कर्णपुर के लोग बीजेपी को आईना दिखा देंगे। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं, बीजेपी को रेस्पॉन्स तो मिल रहा है। आप फाइट में हैं, लेकिन बीजेपी फाइट में आ गई। श्यामलाल जी, शायद आप म्यूट हैं, आपको म्यूट हटाना पड़ेगा।
दो बार हाँ बोलिए। 2 बार मिनिस्टर रहे तो पहले बीजेपी वालों ने, इससे पहले 2 बार मिनिस्टर रहे और दोनों बार टीटी साहब चुनाव हारे। ठीक है। अगर बीजेपी इस कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाना चाहती है तो टीटी साहब का मिनिस्टर नहीं, इन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। अगर ये टीटी साहब को मुख्यमंत्री बनाते तो हो सकता है कि जो वो श्रद्धांजलि के रूप में गुरमीत सिंह जी कुन्नर साहब के नाम पर भूपेंद्र सिंह कुन्नर जी को मिलने जा रहा है, कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये अपने मंसूबों में थोड़ा बहुत काम है, वो भी बातें नहीं भी हो पाती। नहीं तो आपके कहने का मतलब हम क्या समझे कि आप अभी भी सहानुभूति के वोट ही देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अभी अभी जैसा सामान्य रवि बिश्नोई जी कह रहे थे कि जो टीटी साहब जो है पिछले कार्यकाल में मिनिस्टर नहीं बना पाए। देखिए कर्णपुर की जो स्वाभिमानी जनता है, यहाँ का जो सिंह वोटर है, सभी वोटर स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते हैं और अभी उन लोगों ने ये मन बनाया हुआ कि हमने अपना वोट पोल नहीं किया और आपने धक्काशाही करके मंत्री बना दिया तो हमारे वोट की तो कोई वैल्यू नहीं है ना। लोकतंत्र कहाँ है, कहाँ अगर सहिता कहाँ है? तो आपने आप ना खाता ना भाई बीजेपी जो कर दे वो सही नहीं। श्यामलाल जी मुझे समझाने की कोशिश कीजिए, मैं भी समझना चाहूंगा और दर्शक भी समझना चाहेंगे कि गहलोत राज में हुए कार्य के बेसिस पर आप वोट नहीं मांग रहे हैं। आपका ये कहना है कि वहां पर जो सहानुभूति या सिंपैथी है उसी के बल पर जिताइए और कोई मुद्दा नहीं है आपके पास। और दूसरा ये भी है कि करणपुर से आप ही ने कभी कौन सा सीएम बनाया था? सर ऐसा है, हम अशोक गहलोत जी की योजनाओं पर वोट मांगते हैं। 200 योजना, जब 200 सीटों पर चुनाव चल रहा था तब हम अशोक जी की योजनाओं पर वोट मांग रहे थे, खड़गे साहब के नाम पर मांग रहे थे। अभी जो 199 सीटों में जो चुनाव हो चुके हैं और वहां का परिणाम आ चुका है, तो एक सीट जो बची है ये चुनाव एक अलग तरीके का, एक स्वाभिमान का चुनाव चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में भजन जी की पूरी मंडली यहाँ आ चुकी है। पूरे राजस्थान के नेता, पूरे हिंदुस्तान के नेता, किसी कोने का नेता बाकी नहीं छोड़ा है। एक हमारे नहीं है ऐसा तो आप ही के राज में जब 3-4 जगहों पर उपचुनाव हुए थे तब भी वहां पर सारे फेसेस पहुंचते थे, तो इसमें जुदा क्या है? इसमें जुदा तो कुछ भी नहीं है भाई। उपचुनाव तो गहलोत राज के दौरान भी हुए, उसमें भी गहलोत साहब ने पूरा दम लगाया। इसमें अलग क्या कह रहे हैं आप? ये तो होता ही है ना सर। थोड़ा सा नहीं कुछ ठीक है। संजय सेठी जी मैं अब आपके पास आ रहा हूं। संजय सेठी जी, हो क्या गया है कि पूरा जो डिस्कशन पॉइंट है वो करणपुर का विकास नहीं रह गया है। अब जो मुख्य लड़ाई वहां पर नजर आ रही है वो नजर आ रही है कि सहानुभूति वर्सेस आकर्षण, जो कि वहां पर डेवलप किया गया। देखिए यहाँ चुनाव शुरू में तो जैसे स्थगित होने के बाद जो टीटी साहब भी प्रत्याशी रह गए थे बीजेपी के और उधर से कांग्रेस के रूबी जी आ गए थे, तो चुनाव तो तब सत्ता और सहानुभूति का मुकाबला हो गया था। लेकिन इसमें ट्विस्ट आया तब जब टीटी जी को मंत्री बना दिया गया। तो सवाल ये है कि जब प्रदेश में आप 115 सीट जीत के बहुमत में सरकार आ गई है, आपका मुख्यमंत्री बन गया है, तो बीजेपी में ऐसा क्या लगा बीजेपी को करणपुर सीट पे, क्योंकि अगर मंत्री नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? क्या चुनाव परिणाम विपरीत रहेगा? कहीं ना कहीं बीजेपी की सोच यही रही है कि टीटी को मंत्री बनाया जाना जरूरी। ये एक तरह से आखिरी दाव खेला था। सहानुभूति सत्ता पर सहानुभूति भारी पड़ने लगी थी। मुझे ऐसा वहां का परिदृश्य नजर आया कि सहानुभूति कहीं ना कहीं भारी पड़ रही थी, चाहे बीजेपी प्रदेश में सत्ता में आ गई थी। तो उसका तोड़ ये निकाला गया। इन्होंने अपने विधि विशेषज्ञों से राय ली होगी, सबसे ली होगी, तो लगा कि टीटी जी को मंत्री बनाया जाए। हालांकि अपेक्षा ये की जा रही थी, जिस तरह से बीजेपी ने भजनलाल जी को सीएम बना के चौंकाया सबको, पहली बार एक विधायक बने, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो गंगानगर जिले की बात करें तो यहाँ गंगानगर से जयदीप बिहानी और साधुशहर से गुरवीर बराड़ पहली बार बीजेपी के विधायक बने हैं। तो लग रहा था कि इन दोनों में से किसी एक को मंत्री बना के एक तरह से चौंकाने वाला काम करेगी बीजेपी। लेकिन 8-9 बार चुनाव लड़ चुके, 2 बार मंत्री रह चुके, उनको बनाया गया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लग रहा था कि चुनाव का परिणाम विपरीत जा सकता है, तो एक दाव ये खेल के देखा जाए, अगर सही पड़ गया तो ठीक है, नहीं तो ये बात तो बहुत रही। जैसे अभी रवि जी ने कहा कि अगर ये चुनाव बीजेपी के खिलाफ गया, मतलब उसका रिजल्ट परिणाम विपरीत रहा, तो ये आने वाले पूरे 5 साल तक एक बहुत बड़ा लैंडमार्क बन जाएगा बीजेपी के लिए कि
एक महीने में ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या निराशा लोगों में आई कि कानपुर के लोग सत्ता के साथ नहीं पर गए। मुझे नहीं लगता कि तो ये इतना बहुत बड़ी हार्ड चुनौती क्रिटिक्स होंगे। है। ये विपक्ष की लैंग्वेज जरूर हो सकती है, लेकिन आप भी जानते हैं कि अगर कांग्रेस जीती तो उसके पीछे जो रीजन रहेगा वो रहेगा सहानुभूति का। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सहानुभूति ही रहेगा। यहाँ कभी एक और बता दें, कानपुर या कहीं भी ऐसे कुछ विधानसभा क्षेत्र, यहाँ कोई मुद्दा कभी नहीं होता विकास का, और आपने कोई योजनाएं दी, कभी कोई मुद्दा नहीं होता। ये सत्ता के साथ, सत्ता के खिलाफ, आने वाली सरकार किसकी है उसके साथ सब ये मुद्दे जुड़े होते हैं। वही मुद्दे हावी हो जाते हैं, जातिगत समीकरण हावी हो जाते हैं। विकास और योजनाएं कोई इतना बड़ा मुद्दा कानपुर विधानसभा क्षेत्र में नहीं। ठीक है, मैं विजेंद्र जी एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं, मेरा सवाल थोड़ा मोरल ग्राउंड पे है। 22 चेहरों ने शपथ ली, 21 चेहरे भी शपथ ले सकते थे, और मान लीजिए टीटी साहब हैं, वो अगर चुनाव जीत जाते और आते तो उसके बाद एक छोटा मोटा विस्तार कर उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता था। आपने वेट इसलिए नहीं किया क्योंकि इनडायरेक्ट एक बेनिफिट जो मिलने के चांसेस बन रहे थे या फाइट में आने के चांसेस बन रहे थे वो आपने प्रोड्यूस किए। और बिल्कुल खेल में हर कप्तान को ये रहता है कि भाई वो किस तरह से टीम उतारना चाहता है, मैं उससे मना नहीं करता, मैं मोरल ग्राउंड पर पूछ रहा हूं आपसे। स्वप्निल जी, मैं दो बातों से आपकी बात शुरू करूंगा। श्यामलाल जी ने अभी बात कही, तो 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, यहाँ कर्णपुर में कांग्रेस का एमएलए रहा, स्वर्गीय गुरमीत सिंह जी कुंदर यहाँ से एमएलए थे। विकास के नाम पर 5 साल में हमने क्या काम किया, इसके नाम पर कई चुनाव नहीं लड़ रहे। सिर्फ सहानुभूति के, सेठी जी कह रहे थे सहानुभूति के नाम पर यहाँ पर सहानुभूति बटोरने की कोशिश की जा रही है हमारी। नहीं, लेकिन ये तो कांग्रेस ने सीखा ना सर, ये तो कांग्रेस ने सीखा कि अगर अपने काम के हिसाब से हमको मेन 199 सीटों की फाइट में कुछ नहीं मिला तो अब उसको बोल के क्या फायदा। हाँ, तो दूसरी बात, यहाँ 5 साल में कांग्रेस ने इस कर्णपुर विधानसभा को, इस जिले को गढ़ बना दिया नशे का। नशा इतना फैल गया इस पूरे विधानसभा के अंदर, यहाँ मुख्य रूप से इनको एक सामना करना पड़ रहा है। शायद आपकी जानकारी के लिए बताऊं स्वप्निल जी, मैं यहाँ पर सर्वे के अंदर, पूर्व चुनाव के अंदर गुरमीत सिंह जी कुंदर को टिकट दी गई, जबकि वो उस समय अस्वस्थ थे। और उन्होंने आपको शायद सार्वजनिक रूप से उन्होंने मीडिया में बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, मेरे बेटे को चुनाव लड़ाएं आप, मेरे पार्टी टिकट देती है तो मेरे बेटे को टिकट देना चाहिए। लेकिन उस समय पार्टी को सर्वे में ये पता लगा कि रूबी कुंदर चुनाव आ रहा है। उस समय जब पार्टी ने नहीं टिकट दी, एक महीने बाद में उसी रूबी कुंदर को पार्टी टिकट देती है। नहीं, लेकिन सर जी, सारे समाचार पत्रों के अंदर फायदा मीडिया उठाने की सोच तो हर राजनीतिक दलों में है। मेरा सवाल आपसे यह है कि 22 की जगह अगर 21 चेहरे शपथ लेते और चुनावों के बाद आप उनको शामिल करते तो बात अलग होती। मैं स्वप्निल जी उसी बात पर आ रहा हूं। मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, ये श्यामलाल जी अभी कह रहे थे कांग्रेस के मेरे साथी, 5 साल तक इनकी सरकार रही। गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला जो अन्न का कटोरा कहा जाता है, पूरे राजस्थान के अंदर सर्वाधिक गेहूं पैदा करने वाला क्षेत्र है, पूरा एकदम खेती किसानी वाला क्षेत्र है। एक मंत्री नहीं दे पाए यहां से ये। आज ये टीटी साहब को भारतीय जनता पार्टी ने, श्री भजन लाल जी की सरकार ने उनको मंत्री बनाया तो उससे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। इसका मतलब ये किसान विरोधी सरकार है, इसका मतलब ये किसानों की हितैषी सरकार नहीं है। खुद मंत्री नहीं बनाया और भारतीय जनता पार्टी ने जिनको मंत्री बनाया। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे लेना चाहता हूं, मैं एक सवाल और लेना चाहता हूं कि देखिए, कहा जाता है कि डेस्परेट टाइम्स नीड डेस्परेट एफर्ट्स। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मान लिया जाए आपके एक चेहरे ने गुरुद्वारे के अगेंस्ट बोला, बाद में उसने माफी भी मांगी, लेकिन उसके प्रदर्शन हमने श्री गंगानगर में भी देखे, हमने हनुमानगढ़ में भी देखे। हो सकता है सारी चीजों को मैनेज करने के लिए ये आपकी तरफ से चला गया कदम हो, ताकि अगर आपके प्रति नाराजगी बची हो तो कम से कम वो दूर होने के लिए एक संजीवनी तो चाहिए, ये मिल जाएगी। स्वप्निल जी, मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है किनको मंत्री बनाते हैं, आप सबको पूरी जानकारी है, पूरी विधि सम्मत उनको मंत्री बनाया गया है। और मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं आपके चैनल पर कि भारतीय जनता पार्टी कर्णपुर विधानसभा से बड़े मतों के साथ में जीतने जा रही है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। जो कांग्रेस ने 5 साल भ्रष्टाचार किया, इस कर्णपुर विधानसभा को अपराध का गढ़ बना दिया, नशे का गढ़ बना दिया, नशे का कारोबार बढ़ा, युवाओं को लील गए, वो सब मुद्दे आम जनता के मन में बसे हुए हैं। 5 साल उस रूबी टैक्स से इस क्षेत्र की जनता है वो बड़ी उद्वेलित है आज भी। उसने 5 साल तक रूबी टैक्स, जो रूबी के नाम पर या टैक्स वसूला गया, अवैध वसूलियां की गई, वो सब। श्यामलाल जी देखिए, बहुत गंभीर आरोप है, बहुत गंभीर आरोप है, लेकिन कुछ पॉइंट्स में अपनी तरफ से भी जोड़ देता हूं। इसमें कोई दौराय नहीं है कि उस इलाके में नशे का कारोबार फला फूला है।
और इसमें भी कोई दौराई नहीं है कि कुछ बॉर्डर पार के राज्यों से हमारे मसले हैं, वो भी सॉल्व नहीं हुए तो किसान भी परेशाान रहे इन्हीं इलाकों में। तो भाई उस 5 साल का सर्टिफिकेट आपको क्यों ना दिया जाए? ये जनता इस पर क्यों नहीं सोचेगी? कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। यहाँ याद दिलाना चाहता हूँ कुछ मैं, यहाँ याद दिलाना चाहता हूँ मैं। स्वप्निल जी इजाजत है? हाँ, अच्छा बोलिए सेठी जी। इजाजत है? हाँ बोलिए। अभी विजेंद्र जी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है गुरमीत जी को टिकट देना चाहती थी, गुरमीत सिंह जी को, और उनकी जगह अचानक उनका निधन हो गया और रूबी को टिकट दी गई। खास बात 8 नवंबर चुनाव लड़ चुके टीटी भी जो है इस बार बीजेपी की पहली पसंद नहीं थे। बीजेपी इस बार चंद्रपाल सिंह जी को टिकट नहीं देना चाहती थी। सभी जानते हैं कि इस बार बीजेपी का रुख पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले पृथ्वीपाल सिंह संधू की तरफ था और संधू को भी बीजेपी का टिकट लेना चाहते थे। ये तो अंतर विरोध इतना ज्यादा हुआ कि आखिरकार टीटी को ही टिकट देनी पड़ी। तो टीटी भाजपा की वहां पहली पसंद नहीं थे, वहां पहली पसंद टीटी नहीं थे। हाँ ये बात तो है विजेंद्र जी। देखिए आपकी पहली पसंद तो ये बात तो बिल्कुल सही है। आपके कार्यकर्ताओं ने विरोध के स्वर उठाए थे। पहली पसंद तो सुरेंद्रपाल सिंह टीटी नहीं थे। जो पहली पसंद वहां नहीं था वो पहली पसंद मंत्रिमंडल का बना है विजेंद्र जी। नहीं, हमारे मित्र सेठी जी कह रहे हैं कि बीजेपी की पहली पसंद टिट्टी साहब नहीं थे। तो इनको पूछना था, भारतीय जनता पार्टी ने जब उम्मीदवार बना दिया सुरेंद्रपाल सिंह टिट्टी को, हमारी पहली पसंद दूसरी पसंद वो हमारे भारतीय व्यक्तिगत उम्मीदवार है। और ठीक है श्यामलाल जी मैं देखिए मैं बहुत सीधा सवाल पूछूंगा आपसे श्यामलाल जी। ठीक है विजेंद्र जी 2 मिनट। इस जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नींव लगाने वाले, इस जिले में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार करने वाले, ठीक है मैं कुछ पलों के लिए रोक रहा हूं तो अन्य लोगों को मौका नहीं मिल पाएगा। श्यामलाल जी मैं आपके पास आ रहा हूं। श्यामलाल जी देखिए मेरा बहुत सीधा सा सवाल है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इन जिलों से सटे जो दूसरे राज्य हैं वहां के मसले 5 साल में आप सुलझा नहीं पाए। किसान 5 साल आंदोलन करते रहे। इसके अलावा अगर हम देखें तो नशे का कारोबार फला फूला है। मैं नहीं कह रहा हूं, खुद सरकारी दस्तावेज मौजूद हैं इस बात को जोर देने के लिए। तो आपको नहीं लगता कि क्या इसकी नाराजगी का सामना आपको करना पड़ेगा? निवेदन ये है कि जो मसले हैं वो केंद्र सरकार से जुड़े हुए मसले हैं, उसके लिए किसान अपने हक हकूक की लड़ाई के लिए दिल्ली में इकट्ठा हुआ और 700 से अधिक किसानों की शहादत हुई मोदी जी के टाइम में। वसुंधरा जी तब सीएम थे। एक भी बार टीटी साहब ने जाके वसुंधरा जी को नहीं कहा, वसुंधरा जी जाके मोदी साहब को नहीं कहा। और इतनी जो शहादतें हुई, गंगा नगर का किसान वहां दिल्ली के बॉर्डर पर। नहीं, लेकिन क्या लोग ये नहीं देखेंगे कि इस नए रेजिम में 1 तारीख से 450 का सिलेंडर मिलने लगा? ईआरसीपी का पुराना मुद्दा कुछ लोगों ने बैठ के सुलझा लिया। क्या लोग इस तरफ विचार नहीं करेंगे? आप बताइए जनता को। मैं मेरे मित्र श्यामलाल जी से पूछ रहा हूँ, आप अरे श्यामलाल जी आप आओ गंगानगर के मुद्दे पर, आप आओ करणपुर विकास के 4 नहीं 2 मिनट ठीक है। सेठी साहब देखिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या उन जो मुद्दे बोले जा रहे हैं उनके आसपास वोटिंग का ट्रेंड आपको लगता है कि आएगा, या फिर वोटिंग ट्रेंड सहानुभूति वर्सेस आकर्षण ही रहने वाला है? सेठी साहब लोग बैठे थोड़ा मैसेज है कि शोर आ रहा है, सुन नहीं पाया मैं, क्या कह रहे हैं सेठी साहब? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जिन मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं, किसानों का मुद्दा हो या फिर नशे का मुद्दा हो, क्या इस पर वोट पड़ता देख रहे हैं आप? इनको श्याम जी थोड़ा इनको म्यूट कीजिए। श्यामलाल जी 2 मिनट रुकिए ना। विजेंद्र जी 2 मिनट रुकिए, अब आप मेरे को दूसरे गेस्टों को भी लेने दीजिए। श्यामलाल जी मैं सेठी साहब आपके पास हूं। सीधा सा सवाल है मेरा कि जिन मुद्दों पर हम बहस कर रहे हैं, किसान या फिर पानी, इन मुद्दों पर वोट पड़ रहा है या फिर कोई ट्रेंड अलग सेट हो रहा है? अंडरकरेंट क्या है? नहीं कोई नया ट्रेंड सेट नहीं हो रहा। पिछले 25-30 सालों का इतिहास है। हर बार किसानों की सुविधाएं, पानी के नाम पर वोट मांगती है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। कभी किसानों के मुद्दे हल नहीं हुए, चाहे किसी पार्टी की सरकार रही हो। हाँ, एक ट्रेंड है 5 साल बाद 5 साल चेंज होने का, तो वो चेंज होता ही है। तो उसमें कोई नया पैटर्न सेट नहीं हो रहा, ना कोई नया ट्रेंड सेट हो रहा है। इस बार थोड़ा ट्विस्ट ये आ गया कि चुनाव स्थगित हो गए, दोबारा चुनाव शुरू हुए तो कांग्रेस का कैंडिडेट बदल गया। बीजेपी ने इसका जवाब ये दे दिया कि भी वहां के अपने प्रत्याशी को मंत्री बना दिया। तो ये एक नया सारा एक परिदृश्य बन गया है। अभी भी वहां पे मुद्दा सत्ता
सत्ता और सहानुभूति का ही है। बाकी कोई मुद्दे कोई मायने नहीं रखते यहाँ पे। किसने विकास करवाया, किसने नई योजनाएं दी, क्या किया, किसने क्या नहीं किया, इस वक्त लोगों के मन मस्तिष्क में ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं रवि बिश्नोई आपके पास आ रहा हूं। देखिए, कोई भी अपने रिपोर्ट कार्ड पर बात नहीं करना चाहता, और ये बात भी बिल्कुल सही है कि करणपुर में प्रत्याशी सिलेक्शन के लिए जिस झंझावत से बीजेपी को गुजरना पड़ा, उसी झंझावत से कांग्रेस भी गुजरी है। अब आप डोर टू डोर जाकर प्रचार करना शुरू कर देंगे। अब आप डोर टू डोर प्रचार करेंगे तब भी इन्हीं बातों के आसपास चीजों को बोला जाएगा, लेकिन करणपुर का जो उदाहरण रहेगा या करणपुर का जो भी नतीजा रहेगा वो अन्य कारणों की वजह से दिया जाएगा। निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह से गुरमीत कुन्नर के निधन के बाद में रूबी कुन्नर को टिकट मिली और उसके बाद में भाजपा की सरकार बनती है और मंत्री बनाया गया एक प्रत्याशी को, ये मुद्दा निश्चित रूप से हावी है। जैसा कि मित्र सेठी कह रहे थे कि सत्ता और सहानुभूति इसका खेल है, और मैंने देखिए विजेंद्र जी को सुना और श्यामलाल जी को भी सुना। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार बना रहता है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, मुद्दे वो के वही है। श्यामलाल जी तो ये भी भूल गए कि 700 किसानों की जब मृत्यु हुई तब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नहीं थी, प्रधानमंत्री मोदी थे, और यहाँ राज्य में अशोक गहलोत की सरकार थी। परंतु दूसरा मैं एक और स्वप्निल आपका ध्यान आकर्षण कहूंगा। पृथ्वीपाल संधू का नाम 2 बार आया हमारी इस डिबेट में। वो निर्दलीय पिछली बार थे, बहुत कम अंतर से दूसरे नंबर पे रहे थे शायद वो, और वो चुनाव हारे थे। इस बार वो आपसे टिकट ले आए, हालांकि भाजपा से मांग रहे थे, और आप पार्टी ने उनको टिकट दे दिया। और आज जो हुआ, आज पंजाब सरकार समूची, जरूरी नहीं है कि राजस्थान सरकार ही उसके तमाम मंत्री भाजपा के पक्ष में यहाँ आए हुए हो। आज पंजाब सरकार के अधिकांश मंत्री, मुख्यमंत्री श्री करणपुर इलाके में थे। लंबी चौड़ी वाहन रैली निकाली गई है, और पृथ्वीपाल संधू ने भी अभी अपने आप को कमजोर इस लड़ाई में नहीं माना है। लोग द्विपक्षीय मुकाबले की बात करते हैं, परंतु मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूंगा कि मुकाबला अभी द्विपक्षीय यहाँ नहीं है, मुकाबला अभी भी यहाँ त्रिकोणीय बना हुआ है। त्रिकोणीय है, लेकिन देखिए अब सारी चीजें 2024 से जाके जुड़ेंगी। एक तरफ कांग्रेस जहां एएपी वगैरह के साथ INDIA को बनाने की कोशिश कर रही है, यहां से एक एग्जांपल सेट हो सकता था कि इंडिया एक पॉसिबिलिटी है या नहीं है। बिल्कुल, देखिए एग्जांपल सेट हो सकता था। जिस तरह से समूचे भारत में इंडिया गठबंधन की बातें की जा रही है, आम आदमी पार्टी सैक्रिफाइस करने की बात कर रही है, कांग्रेस कर रही है। आम आदमी पार्टी यहाँ कांग्रेस कैंडिडेट के लिए सैक्रिफाइस कर सकती थी, परंतु जैसा कि सेठी जी ने कहा, यहाँ के मुद्दे जो हैं वो मुद्दे ऐसे नहीं है। देखिए, मुद्दे परंपरागत रूप से बने। आपने जिक्र किया नशे का, मैं ये कह रहा हूँ श्रीकरणपुर बॉर्डर एकमात्र ऐसी राजस्थान की भारत पाकिस्तान से जुड़ती हुई बॉर्डर हो चुकी है जहाँ आए दिन स्मगलिंग हो रही है, जहाँ आए दिन हेरोइन आ रही है, जहाँ आए दिन ड्रोन आ रहे हैं। इन पे गौर कौन करेगा? श्यामलाल जी कह देंगे केंद्र सरकार करेगी, जबकि स्टेट एजेंसियों का भी काम है ये। तो कुल मिलाकर जो मुद्दे हैं वो तो यहाँ गौर हो चुके हैं। सेठी साहब कुछ जोड़ रहे हैं, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। सेठी साहब क्या बोल रहे हैं आप? स्वप्निल जी, एक रोचक बात बता रहा हूँ, एक रोचक बात बताना चाह रहा हूँ। बताइए। बड़ी दिलचस्प बात है। बीजेपी, कांग्रेस और आप पार्टी, ये तीनों प्रत्याशी जो है अपनी अपनी पार्टियों की पहली पसंद नहीं थे। तीनों प्रत्याशी अपनी पार्टी की पहली पसंद नहीं थे। नहीं, लेकिन हाँ श्यामलाल जी, मैं आपसे ये एक जाते जाते एक सवाल लेना चाहता हूँ। श्यामलाल जी, मुझे ये बताइए कि आम आदमी पार्टी को जब आप यहाँ पर पीछे हटने के लिए नहीं मना पाए, 2024 के लिए क्या मनाएंगे? सर ऐसा है, आम आदमी पार्टी को हमने इसलिए नहीं बनाया कि जनता के मन से ये पार्टी उतर चुकी है। पंजाब में इनके हालात देखिए आप। अरे सर, आप उनको चाहते हो कि वो आपके साथ INDIA गठबंधन में जुड़े? स्वप्निल जी, मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा इसमें। हाँ, विजेंद्र जी चलिए क्लोजिंग कमेंट दे दीजिए। मेरे पास समय खत्म हो चुका है, छोटी सी बात बोल दीजिए, मैं खत्म करूंगा। हाँ, बिल्कुल। ये श्यामलाल जी यहाँ कह रहे हैं पंजाब, ये केंद्र स्तर पर तो राष्ट्रीय स्तर पर आम आदमी पार्टी से समझौता कर रहे हैं। INDA गठबंधन का हिस्सा आम आदमी पार्टी है। यहाँ आकर के यही कह रहे हैं। और मैं आपको अंतिम बात एक मिनट में अपनी बात पूरी करता हूँ। करणपुर में 5 साल के विकास के नाम पर इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, 5 साल नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी यहाँ आपके अगेंस्ट भी मैदान में ताल ठोक रही है, इसमें भी कोई दोहराए नहीं है। और मुकाबला त्रिकोणीय है, इसमें भी कोई दोहराए नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था आज का पंचतंत्र। नमस्कार।